जय सिया राम स्टूडेंट। एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली इकोनॉमिक्स। मेरे काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट था और काफ़ी इंक्वायरी भी थी कि इकोनॉमिक्स की सीरीज़ शुरू करवाई जाए। तो स्टूडेंट, ये सीरीज़ अभी आप सभी के लिए फ्री होगी। ये वाला जो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा वो बेसिक पार्ट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला पार्ट है। ठीक है, चाहे वो CUET हो, चाहे एग्रीकल्चर का कोई एग्जाम हो, कॉमर्स से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई PGT एग्जाम हो। तो स्टूडेंट, शुरू करती हूँ मैं अपनी आज की क्लास। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। स्टूडेंट, ये जो क्लास है मैंने फॉलो किया है CUET का सिलेबस, जो कि CUET में इकोनॉमिक्स में पहली यूनिट है। पहली यूनिट का फर्स्ट पार्ट है ये, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ओके, तो आप सभी को पता है जैसे इकोनॉमिक्स मेक विद टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इको प्लस नॉमिक्स। ओके, eco means wealth or nomics means related things. So basically economics means study of human being wealth related things. Okay, next definitions। देखो स्टूडेंट, जैसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते भी हैं सिंपली, है ना, कि 5 पंडित 5 राय। ऐसे ही अगर किसी चीज के लिए, किसी भी डेफिनेशन के लिए बहुत सारे राइटर, बहुत सारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस या उनकी बातें अलग अलग होती हैं, तो उस टाइम भी इकोनॉमिक्स जब आया तो डेफिनेशन सबने अलग अलग दी। ठीक है, तो एडम स्मिथ भाई ने कुछ और कहा, रॉबिन्स ने कुछ और कहा, मार्शल ने कुछ और कहा। तो वो सारी डेफिनेशंस हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि एडम स्मिथ ने क्या कहा। एडम स्मिथ जो कि उनकी 1776 में एक बुक दी गई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, एडम स्मिथ ने इन्होंने 1776 में अपनी इस बुक में कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो वेल्थ रिलेटेड थिंग्स से संबंधित है, यानी धन संबंधी जो परिभाषा है वो सारी किसने दी, हमारी एडम स्मिथ ने। स्टूडेंट, मैं अपनी इस वीडियो में बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि मैं और ज्यादा हिंदी या और ज्यादा इंग्लिश यूज करूँ, यू कैन कमेंट। ओके, नेक्स्ट इज मार्शल। मार्शल 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इनकी बुक का नाम है। याद रखना, आप लोगों को CUET और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो स्टूडेंट, कंटेंट बहुत सारा है, मैंने बहुत सारा नहीं लिखा है, समझ रहे हो। मैंने वही कंटेंट लिखा है जो आपको वर्ड टू वर्ड आपके एग्जाम में मिलेंगे, और ट्रस्ट करना कि ये आप लोगों को क्वेश्चन यूं क्यों मिलेंगे। ओके, थर्ड डेफिनेशन है रॉबिन्स। रॉबिन्स है, रॉबिन्स ने 1932 में अपनी डेफिनेशन में कहा, अपनी बुक में कहा, उन्होंने डेफिनेशन दी, एन एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ओके, ये इनकी बुक का नाम है। और इन्होंने इस बुक में क्या कहा इकोनॉमिक्स कहाँ, मतलब इकोनॉमिक्स की शुरुआत क्या है, इन्होंने बोला स्कैरसिटी। स्कैरसिटी वर्ड को ध्यान रखना रॉबिन्स की डेफिनेशन में, सॉरी मैं लिखना भूल गई हूँ, स्कैरसिटी। ओके, स्कैरसिटी मतलब है कि कमी, किसी चीज की कमी होना। जैसे सपोज करो हमारे पास 500 रुपीज है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मैं 500 में कोई बुक परचेज कर लूँ, चाहती हूँ मैं पार्टी कर लूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, या कुछ और चाहती हूँ। यानी हमारे पास रुपीज तो लिमिटेड है, बट हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, समझ रहे हो। तो ये क्या हुआ, हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारी अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, उन सबको पूरा करना ही इकोनॉमिक्स है। ओके, तो रॉबिन्स ने बेसिकली बात करी स्कैरसिटी की, यानी कमी की। ओके, फोर्थ डेफिनेशन है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की। इन ये डेफिनेशन किसी पर्टिकुलर एक पर्सन ने नहीं दी, बल्कि 2-3 राइटर्स ने, मैं सॉरी बार बार राइटर्स यूज कर लेते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स यूज होना चाहिए, और आप लोगों को भी ये बात ध्यान रखनी है कि इकोनॉमिक्स में राइटर को राइटर नहीं बोला जाता, इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ओके, तो सैमुअलसन, पीटरसन और फर्गुसन, इन तीनों भाइयों ने मिलकर ये बोला कि इकोनॉमिक्स को ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बोला, कि जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, और ग्रोथ ओरिएंटेड बोला है बेसिकली इकोनॉमिक्स को। किन तीनों ने, सैमुअलसन, पीटरसन और फर्गुसन। एक बार अपनी आईज क्लोज करके कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी वो मेरे साथ बोलेंगे। एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी, वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन। रॉबिन्स ने कौन सी दी, स्कैरसिटी, जहां भी वेल्थ मिले
कहाँ हमने आंख बंद बंद करके कौन सा ऑप्शन टिक कर देना है, एडम स्मिथ। जहाँ भी स्कैरसिटी मिली वो क्या कर देना है हमें, रॉबिन्स। और ग्रॉस से रिलेटेड सैमुअलसन, फर्गुसन और पीटरसन। ओके, आई होप यहाँ तक का कंटेंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स हम बुक से पढ़ते हैं बट हमें नींद आती है। सो स्टूडेंट, इसलिए मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि इकोनॉमिक्स को अब यहाँ से अपना बेसिकली जो मतलब अपने कंटेंट में, अपने सिलेबस में गिवन है वहाँ का कंटेंट शुरू होता है। बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब सिलेबस में ये कंटेंट सीधा सीधा लिखा नहीं हुआ बट आते हैं, ठीक है। तो सेकंड है, इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो और प्लस मैक्रो। माइक्रो जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है माइक्रोस से, और जिसका मतलब होता है स्मॉल। ओके, सेकंड है मैक्रोज। मैक्रोज भी ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है जिसका मतलब होता है लार्ज। और ये किसने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है बेटा, सीयूटी के एग्जाम में बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। मैं पीवाईक्यू से ही आप लोगों का कंटेंट उठाया है मैंने। तो जो रेगनर फ्रिश है उन्होंने दो भागों में बांटा है। ओके, फिर है स्कोप। स्कोप क्या है, मतलब बेसिकली हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या है। स्कोप का मतलब होता है हिंदी में हम लोग बोले क्षेत्र, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आप लोगों ने देखी है, उसके चैप्टर भी आप लोगों ने रटे हैं, होप, है ना, क्योंकि 12th में ऑब्वियसली पास होना है ना। और 11th में भी आप लोगों ने कंटेंट पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स है। तो आंख बंद करके माइक्रो इकोनॉमिक्स के जब भी तुमसे स्कोप पूछा जाए तो उन चैप्टर के नेम लिख देने हैं, जैसे डिमांड, यूटिलिटी, है ना। आप लोग बताओ मुझे, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रिवेन्यू, ये सारे, मार्केट, ये सारे स्कोप के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो आप लोगों को रटना कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में क्या लिखेंगे हम, जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं वो सारे स्कोप में। तो यहाँ पे तो भर भर के हेडिंग लिख के आओगे आप लोग, है ना। चलो पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर कैसा है इकोनॉमिक्स का, जैसे मेरा नेचर कैसा है, आपका नेचर भी होगा, है ना। आप एग्रेसिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब सबका अपना नेचर होता है। ऐसे इकोनॉमिक्स का भी अपना एक नेचर है। तो नेचर कैसे बताएंगे, देखो स्टूडेंट हमेशा याद रखना है, नेचर में हमारा आर्ट है या साइंस है, कि हमारी इकोनॉमिक्स आर्ट है या साइंस है। आर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरी एक आर्ट है ना। आप बहुत अच्छे पेंटर होंगे, आप बहुत अच्छे सिंगर होंगे, यानी वो कहीं ना कहीं आर्ट का मतलब है जब भी हम उस चीज की शुरुआत करते हैं आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होती जाती है। यानी टाइम के साथ जब चीजें चेंज होती जाती है उसे बोलते हैं, यानी एक्सपीरियंस के साथ चीजें चेंज होती है उसे बोलते हैं हमारी आर्ट। ओके, ये आप लोगों ने बिजनेस स्टडी के चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि आर्ट क्या है ना। मुझे आप लोगों को ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो आर्ट जो कि हमारे एक्सपीरियंसेस से चेंज होती हैं चीजें। ओके, फिर साइंस जो कि ट्रूथ और प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जो कि ट्रूथ और प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ओके, वो होता है क्या, साइंस। जैसे 2 and 2 makes 4, है ना। हमेशा 2 और 2 4 बनाएंगे, 5 तो कभी बना नहीं सकते। सूरज कहाँ से निकलेगा, ये फिक्स है। मतलब जो चीज फिक्स है, ट्रूथ है, प्रिंसिपल है, वो क्या है, साइंस है, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमिक्स क्या है, आर्ट है या साइंस, तो इसका आंसर नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि इकोनॉमिक्स आर्ट और साइंस दोनों है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे आर्ट का काम कर रही है। और साइंस क्या है कि कुछ एडम स्मिथ जी ने ये कहा, मार्शल ने ये कहा, और कुछ ना कुछ डिमांड की जो थ्योरी है, यानी प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो गई। ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ ट्रूथ और प्रिंसिपल पर भी बेस्ड है। सो इकोनॉमिक्स इज आर्ट एंड साइंस बोथ, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। देखो बेटा, इकोनॉमिक्स अगला टॉपिक है हमारा, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। तो इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैम ये पॉजिटिव साइंस क्या है या नॉर्मेटिव साइंस क्या है। तो पॉजिटिव साइंस मतलब जो है, ठीक है, जो चीज है, अभी है कोई चीज, जैसे भारत में गरीबी है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है ना, भारत में बच्चे पढ़ते नहीं है, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव साइंस है। ओके, नॉर्मेटिव क्या होना चाहिए, बच्चे पढ़ने चाहिए, बच्चों को अपने करियर ओरिएंटेड चीजें पता होनी चाहिए, उनको अपना फ्यूचर गोल पता होना चाहिए, है ना। गरीबी नहीं होनी चाहिए, गर्मी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज क्या है, जो चीज मतलब हम लोग बताते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए या ये इतना होना चाहिए।
अभी है नहीं, होना चाहिए, होने चाहिए में जो भी बात हो वो क्या होगी, नॉर्मेटिव। हम किसी को सलाह दे रहे हैं वो नॉर्मेटिव साइंस में है, तो पॉजिटिव यानी जो अवेलेबल है अभी, ठीक है। भारत में गरीबी है, दैट इज अ पॉजिटिव साइंस, ओके। भारत में इतनी पॉपुलेशन है, दैट इज अ पॉजिटिव साइंस, ओके। सो स्टूडेंट, आज था हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल होगी। और बेटा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ओके। मेरा चैनल है बिलीव योरसेल्फ क्लासेस, ओके। यहाँ पर इकोनॉमिक्स की वीडियोस आप लोगों के लिए सीयूईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री डाली जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तब तक के लिए जय सिया राम।